University Grant Commission Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulation 2026, one of the most protested guideline till now. As soon as it came into the existence, into the societal eyes, the protest against this guideline is started. Reason, क्योंकि इस गाइडलाइन को ले आने का एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है और ऑब्जेक्टिव उस गाइडलाइन में ही प्रिस्क्राइब्ड है बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसमें कहता है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, व्हाटएवर, दैट वुड बी प्रोहिबिटेड एंड उसके खिलाफ कंप्लेन आप दायर कर सकते हैं। कहाँ कंप्लेन करेंगे, कैसे इक्विटी कमीशन बनाई जाएगी, उसमें कौन कौन मेंबर इन्वॉल्व होंगे, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे रिड्रेस करने के ग्रीवियंसेस को, वो सारी चीज़ें उस गाइडलाइन में दी गई। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव में बात करते हुए उसमें एक लाइन नीचे जोड़ दिया गया है, स्पेशली फोकसिंग ऑन SC/STs कम्युनिटी and discrimination against them. This has leads to an outrage into the general category student, stating therein that if this government would do the same, then there will be a stratification of the society. Into the college also, the students will start judging each other on the basis of caste, and ये casteism का बढ़ावा देगा, कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन का बढ़ावा देगा लोगों की नज़रों में। इसको लेकर प्रोटेस्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, डिवीजन बेंच का बनती है आज, यानी 29 जनवरी 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस बागची डिवीजन बेंच में इस केस की सुनवाई करते हैं और इस गाइडलाइन को स्टे कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये वेग है, मैलिशियस है और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लाया गया गाइडलाइन है जो समाज को विभाजित कर देगा और ये समाज के लिए एक खतरा है। इसको माना और इसे स्टे लगा दिया गया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जिस तरीके से पॉश एक्ट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी लागू होता है, उसी तरीके से विशाखा गाइडलाइन से पॉश आया था, उसी तरीके से ये जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट से गवर्न है, तो उसी को ये लागू किया गया, मगर जल्दबाजी में लाया गया। स्पेसिफिकली फोकस कर दिया गया उन लोगों पे जो कि जो स्टूडेंट ये मानने लगे जनरल कैटेगरी के कि हमारे खिलाफ है, हमें कहीं ना कहीं हमें फंसा दिया जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग with anybody, not even strategically mentioning the SC/ST is might be a dynamic or political satire, but I would say कि discrimination could be on the basis of anything. In fact, it could be with general categories of students also, so it must be neutral rather focusing on a specific community. अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे, इसलिए मैं इसको कंडेम करती हूँ। बेहतर किया सुप्रीम कोर्ट ने, जल्दबाजी में ये